सऊदी अरब के रेगिस्तानी लैंडस्केप पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान से भरे हुए हैं। सऊदी अरब दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां एक भी रिवर नहीं है। सऊदी अरब का रेगिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक डेटा के हिसाब से सऊदी अरब के इस रेगिस्तान में इतनी रेत पाई जाती है जो दुनिया के किसी और रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या आप रेगिस्तान में किसी ऐसे हाईटेक सिटी की कल्पना कर सकते हैं जहां भीषण गर्मी में भी बर्फ जमी हो? ऐसा शहर जहां ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर सड़कें बनाई जाएंगी। ऐसा शहर जहां हवा में उड़ने वाली लिफ्ट होगी। अब आप कहेंगे ऐसा शहर हकीकत में किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। किसी साईफाई मूवी में ही देखने को मिल सकता है ऐसा शहर। लेकिन अगर आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म याद हो, उसमें देखने को मिला था हमें ऐसा शहर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा शहर सच में बसाया जा रहा है। इस सिटी का नाम नियोम सिटी रखा जाएगा। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो बंजर रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच होगी। सऊदी अरब दुनिया में तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वह सूखे और नाकारा रेगिस्तान में एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जो उनकी नई पहचान बने। साल 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी घोषणा की थी। ये अब तक दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस शहर को यूरोपियन देश बेल्जियम के लगभग बराबर और न्यूयॉर्क से 33 गुना बड़ा बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम नियोम सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी अमीर नहीं हुआ करती थीं। लेकिन इसके बाद जब यहाँ से तेल निकला तो इन्होंने मौका पाकर पूरी दुनिया में तेल बेचना शुरू कर दिया और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई। तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस भी बढ़ते चले गए। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अय्यासियां चलती रहीं। बड़े बड़े महल, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और बेशुमार पैसा, और पैसा भी इतना कि गिनने का टाइम ही नहीं था। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था, और ऑयल भी इतना जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सऊदी अरब की जमीन में आज भी इतने ऑयल रिजर्व हैं कि वो अगर दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो कम से कम अगले 200 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो तेल ही तो है जिसको बेचकर सऊदी आज इस मकाम पर खड़ा है। लेकिन अदर कंट्रीज को कब तक ऑयल बेचा जाए? आखिर एक न एक दिन ये ऑयल धरती से खत्म हो जाएगा, और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ ही गई। कई सालों तक इस अरब कंट्री को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। वो अपने जरूरत की सारी चीजें दूसरे देशों से मंगवा लिया करते थे, जैसा कि खाना पीना, मसाले, सब्जियां और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है लेकिन पीने का पानी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो पानी यहाँ मिलता भी है वो बिल्कुल खारा है। अब इस शहर को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जगह है। ये शहर जहाँ बनाया जा रहा है वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, यानी समुद्र के पानी को साफ करके पीने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल आता है कि पानी बनाने का प्रोसेस बिना फॉसिल फ्यूल के संभव कैसे होगा? फॉसिल फ्यूल यानी कि ईंधन जलाने पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होता है जो माहौल खराब कर देता है। इस समस्या के समाधान के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोलर डोम का इस्तेमाल किया, जिससे नियोम सिटी में फ्रेश वाटर बनाने का एक नया प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। कांच से बना एक बहुत बड़ा टैंक तैयार किया जाएगा, जिसका कांच कोई आम कांच नहीं होगा। इसमें समुंदर का पानी भर के इसको गर्म किया जाएगा। जब अंदर का पानी गर्म होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा तो फिर उस वेपर को पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद वेपर को कंडेंस करके पानी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस तरीके से हर रोज करीब 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जाएगा। नियोम सिटी सऊदी अरब के ताबुक प्रांत में बनाया जा रहा है। वहाँ पर सरकार ने इस शहर के लिए एक विशेष जोन निर्धारित किया। इसका एक छोर अकाबा की खाड़ी और दूसरा सीधा लाल सागर को लगेगा, जबकि इसके तट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर इजिप्ट शहर शर्म अल शेख है, जो पहले से ही एक पर्यटक स्थल है। मतलब प्लान के मुताबिक नियोम और शर्म अल शेख को एक पुल के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों देशों को टूरिज्म में फायदा होगा। नियोम सिटी का नक्शा जिस तरह डिजाइन किया गया है वह वाकई काफी अद्भुत और काबिले तारीफ है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि नियोम सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का रोल मॉडल होगी। इस शहर को 3 लेवल में बनाया जाएगा। आसान शब्दों में इसमें 3 मंजिलें बनाई जाएंगी, जिसमें ग्राउंड लेवल इसका बैकबोन है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो वहाँ के लोगों को 170 किलोमीटर पर फैला इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 20 मिनटों में पहुँचाने की काबिलियत रखेगा। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सभी कमर्शियल गतिविधियां होगी, जैसा कि दुकान, ऑफिस, स्कूल और मॉल।
नियोम के तीसरे लेवल में ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड बनाया जाएगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा और इसी लेवल पर लोगों को बसाने का व्यवस्था भी किया जाएगा, जहां सिर्फ पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों की ही जगह होगी और एक बड़ा आर्टिफिशियल चांद होगा। इस शहर में आपको कहीं भी जाने के लिए 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, क्योंकि सभी सुविधाएं वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेंगी। शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल जैसी सभी सुविधाएं सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही उपलब्ध होंगी। ये मेगा सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। इस आधुनिक शहर की एनर्जी कंजम्पशन की मांग पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब के लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर पूरे साल भर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में हवा बहुत तेजी से बहती है। इसलिए विंड टरबाइन और सोलर पैनल की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में बदल देगी, जो कि एक बहुत कारगर ईंधन है। ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसे जलाने पर हार्मफुल गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इस शहर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ प्रदूषण ना के बराबर होगा। यहाँ एक आर्टिफिशियल स्काई रिसोर्ट भी बनाया जाएगा, जहाँ पूरे साल बर्फ पड़ी रहेगी। इसके लिए 2 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल झील भी बनाई जाएगी। पहाड़ी रेगिस्तान पर बनने वाला यह शहर कई मामलों में एक नई पहचान बनाएगा। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसे पूरा करने में करीब $500 बिलियन का खर्च आएगा, जो तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी तक हमने देखा है कि शहर का फैलाव हमेशा क्षैतिज रूप में होता है, यानी बीच से शुरू होकर शहर इक्वली चारों दिशाओं में फैलते जाते हैं, जबकि इस शहर का फैलाव क्षैतिज न होकर वर्टिकल होने वाला है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर रहेगी। इसे आसान शब्दों में समझें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी एक के ऊपर लगभग 8 कुतुब मीनार जितनी ऊंचाई में यह शहर बनाया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ये शहर आखिर बनाया ही क्यों जा रहा है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? सऊदी अरब की इकोनॉमी में ज्यादातर हिस्सा यहाँ से निकलने वाले तेल का है। तेल निकलने से पहले सऊदी सिर्फ धार्मिक पर्यटन पे निर्भर था, लेकिन 1938 में जब यहाँ से ऑयल निकला तो देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल तेल निकालकर 85 कंट्रीज को बेचता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही नहीं चलने वाला। अमेरिकन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो कच्चा तेल हम 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अब जल्द ही खत्म होने वाला है। रिसर्च में अंदाजा लगाया गया कि साल 2052 तक दुनिया से कच्चा तेल खत्म हो जाएगा, या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना बेनिफिशियल ही नहीं होगा। तो आखिर साल 2052 तक सऊदी अरब अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? इस सिचुएशन को देखते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी को तेल की निर्भरता से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और उसके लिए जो शहर बनाया जा रहा है वो दुबई से भी काफी ज्यादा एडवांस होगा। यह शहर सऊदी के लिए अचूक साबित होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था को तेल की डिपेंडेबिलिटी से हटाकर टूरिज्म की ओर ले जाएगा। नियोम सिटी को अक्टूबर 2017 में बनाना शुरू किया गया था और इस शहर को बनाने में लगभग 50 साल लग सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सऊदी किंगडम अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर है और वेस्टर्न टूरिज्म को अच्छी तरह से बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। What is the world's most valuable resource? Water. NEOM. Made to change.